हम शुरू करने वाले हैं योग और ध्यान के एमसीक्यू क्वेश्चन। और मैं आपको क्लियर बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके पेपर में आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। इनमें से बहुत से क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुके हैं और इस बार भी 99% चांस है कि यही रिपीट होंगे। इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको अलग से कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की, ना किसी बुक या गाइड की। ये एक ही वीडियो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करा देगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। और हाँ, ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो उसका अलग वीडियो भी बना दिया गया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आप इंग्लिश मीडियम का वर्जन भी देख सकते हो। चलो अब बिना किसी डिले के शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज। योग शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये सवाल पूछ रहा है कि योग शब्द सबसे पहले किस संस्कृत धातु से निकला है। सही उत्तर है यूज। यूज का अर्थ होता है जोड़ना और इसी से योग का पूरा अर्थ बनता है। नेक्स्ट, योग शब्द का अर्थ है, यहाँ पूछा गया है कि योग का सबसे सरल मतलब क्या होता है। सही उत्तर है जोड़ना। योग का मतलब है शरीर, मन और आत्मा का एक साथ संतुलन में आना। नेक्स्ट, पतंजलि ने योग को किस रूप में परिभाषित किया है? ये सवाल जानना चाह रहा है कि पतंजलि के अनुसार योग की असली परिभाषा क्या है। सही उत्तर है चित्त वृत्तियों का निरोध। इसका मतलब होता है जब मन की सारी हलचलें रुक जाएं और मन पूरी तरह शांत हो जाए। नेक्स्ट, महर्षि पतंजलि कौन थे? ये सवाल जानना चाहता है कि पतंजलि योग से किस रूप में जुड़े हुए थे। सही उत्तर है अष्टांग योग के संस्थापक। पतंजलि ने योग सूत्र लिखे जिसमें योग के 8 अंगों को बताया गया। नेक्स्ट, योग का अंतिम उद्देश्य क्या है? यहाँ पूछा गया है कि योग का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है। सही उत्तर है मोक्ष और आत्मा का साक्षात्कार। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप को पहचानता है और आत्मिक मुक्ति की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट, योग की कितनी अंग प्रणाली होती है? ये सवाल पूछ रहा है कि योग कितने भागों में विभाजित है। सही उत्तर है 8। योग के 8 अंग होते हैं जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। नेक्स्ट, अष्टांग योग के प्रथम अंग को क्या कहते हैं? यहाँ पूछा गया है कि अष्टांग योग का पहला स्टेप कौन सा होता है। सही उत्तर है यम। यम का अर्थ होता है समाज के लिए आचरण, जैसे अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट, हठ योग की विशेषता है। ये सवाल पूछ रहा है कि हठ योग की सबसे खास बात क्या है। सही उत्तर है शरीर को नियंत्रित करना। हठ योग से शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त होता है। नेक्स्ट, प्राणायाम का अर्थ है। यहाँ पूछा गया है कि प्राणायाम किसे कहते हैं। सही उत्तर है श्वास का नियंत्रण। प्राणायाम के जरिए हम अपनी सांसों की गति और गहराई को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, अष्टांग योग का अंतिम अंग कौन सा है? ये सवाल पूछ रहा है कि 8 अंगों में से आखिरी कौन सा है। सही उत्तर है समाधि। समाधि वह अवस्था है जहाँ साधक पूरी तरह आत्मा में लीन हो जाता है। नेक्स्ट, ध्यान की मुख्य विधि है। यहाँ पूछा गया है कि ध्यान करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। सही उत्तर है श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपने सांस की गति को महसूस करते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। नेक्स्ट, योग दिवस कब मनाया जाता है? ये सामान्य जानकारी का सवाल है। सही उत्तर है 21 जून। इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, भगवत गीता में योग को क्या कहा गया है? ये सवाल पूछ रहा है कि गीता में योग की परिभाषा क्या दी गई है। सही उत्तर है कर्म में कुशलता, यानी बिना फल की चिंता किए अपने कार्य में दक्ष होना ही योग है। नेक्स्ट, योग किस देश की प्राचीन परंपरा है? ये सवाल बहुत सरल है। सही उत्तर है भारत। योग भारत की देन है जो हजारों साल पुरानी परंपरा से जुड़ा है। नेक्स्ट, आसन का शाब्दिक अर्थ है। ये पूछा गया है कि आसन शब्द का सीधा सा मतलब क्या होता है। सही उत्तर है आरामदायक स्थिति। जिस स्थिति में व्यक्ति स्थिर और सहज बैठ सके वही आसन है। नेक्स्ट, यम का संबंध किससे है? ये सवाल पूछ रहा है कि यम किस प्रकार के अनुशासन से जुड़ा है। सही उत्तर है सामाजिक अनुशासन। ये समाज के प्रति हमारे व्यवहार से संबंधित होता है। नेक्स्ट, नियम का संबंध है। यहाँ पूछा गया है कि नियम किस बात से जुड़ा होता है। सही उत्तर है आत्मानुशासन से। नियम में खुद पर संयम और अनुशासन रखा जाता है। नेक्स्ट, प्रत्याहार किसका अभ्यास है? ये सवाल इंद्रियों के नियंत्रण से जुड़ा है। सही उत्तर है इंद्रियों के संयम का। प्रत्याहार में हम अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाते हैं। नेक्स्ट, योग किसे कहा जाता है? यहाँ पूछा गया है कि योग का वास्तविक अर्थ क्या है। सही उत्तर है शरीर और मन का मिलन। योग से शरीर, मन और आत्मा एक साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट, योग के माध्यम से प्राप्त होता है। ये सवाल जानना चाहता है कि योग से हमें क्या हासिल होता है। सही उत्तर है आत्म साक्षात्कार। योग से हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। नेक्स्ट, ध्यान का उद्देश्य होता है। ये पूछा गया है कि ध्यान करने का लक्ष्य क्या है। सही उत्तर है मन को एकाग्र करना। ध्यान से मन की चंचलता समाप्त होती है। नेक्स्ट, समाधि की अवस्था में व्यक्ति होता है। ये जानने के लिए पूछा गया है कि समाधि में साधक की स्थिति कैसी होती है।
सही उत्तर है पूर्ण तल्लीनता में। उस समय व्यक्ति स्वयं को भी भूल जाता है और आत्मा में लीन हो जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में योग का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ये सवाल योग के इतिहास से जुड़ा है। सही उत्तर है आत्म साक्षात्कार के लिए। योग को आत्मा की अनुभूति और मोक्ष के लिए अपनाया जाता था। नेक्स्ट, योग के अनुसार चित्त वृत्तियां होती हैं। ये सवाल कह रहा है कि चित्त वृत्तियां का मतलब क्या है, योग दर्शन में ये अवधारणा क्या बताती है? सही उत्तर है मन की चंचलताएं। जब मन बहुत सारी बातें सोचता है, बार बार भटकता है, वही चित्त वृत्तियां होती हैं। नेक्स्ट, धारणा का अर्थ है, ये पूछा गया है कि अष्टांग योग के इस अंग का मतलब क्या है? सही उत्तर है मन को एक विषय पर केंद्रित करना। धारणा ध्यान से एक कदम पहले की स्थिति होती है। नेक्स्ट, योग किस प्रकार की पद्धति है? ये सवाल ये जानना चाह रहा है कि योग को किस प्रकार समझा जाता है। सही उत्तर है जीवन शैली। योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन जीने का तरीका है। नेक्स्ट, योग किस विज्ञान से संबंधित है? ये पूछा गया है कि योग किस तरह के विज्ञान से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर है मन और शरीर के विज्ञान से। योग शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के लिए है। नेक्स्ट, ध्यान का सबसे सरल तरीका है। ये सवाल पूछ रहा है कि ध्यान करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है। सही उत्तर है श्वास पर ध्यान देना। सांस पर ध्यान देने से मन एकाग्र होता है और ध्यान सरल हो जाता है। नेक्स्ट, प्राण का संबंध है। ये पूछा गया है कि प्राण किस चीज़ से जुड़ा है। सही उत्तर है ऊर्जा से। प्राण शरीर की ऊर्जा है जो सांस के माध्यम से चलती है। नेक्स्ट, योग के अनुसार कितने प्रकार की प्राणवायु होती है? ये सवाल जानना चाहता है कि योग में कितनी तरह की ऊर्जा होती है। सही उत्तर है 5। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार की प्राणवायु मानी गई हैं। नेक्स्ट, योग के अनुसार प्रमुख प्राण कौन सा है? ये पूछा गया है कि उन 5 प्राणों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। सही उत्तर है प्राण। प्राण शरीर के ऊपरी भाग में कार्य करता है और सांस से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, प्राणायाम करने का सर्वोत्तम समय होता है। ये सवाल पूछ रहा है कि प्राणायाम के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। सही उत्तर है सुबह खाली पेट। सुबह का समय शांत होता है और पेट भी साफ होता है जिससे अभ्यास अच्छा होता है। नेक्स्ट, अनुलोम विलोम किस प्रकार का प्राणायाम है? ये पूछा गया है कि अनुलोम विलोम किस तरह के अभ्यास में आता है। सही उत्तर है नाड़ी शोधन। ये प्राणायाम शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है और मन को शांत करता है। नेक्स्ट, कपालभाति का प्रभाव होता है। ये सवाल जानना चाहता है कि कपालभाति किस अंग या तंत्र पर असर करता है। सही उत्तर है पाचन तंत्र पर। ये पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और पाचन सुधारता है। नेक्स्ट, श्वास और प्राण का संबंध है। ये पूछा गया है कि श्वास और प्राण आपस में कैसे जुड़े हैं। सही उत्तर है सभी से। श्वास ही प्राण को शरीर में लाती है और यह मन और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, योग का अभ्यास करने से लाभ मिलता है। ये सवाल जानना चाहता है कि योग करने से कौन कौन से फायदे होते हैं। सही उत्तर है उपरोक्त सभी में। योग से शारीरिक बल, मानसिक शांति और आत्मिक विकास होता है। नेक्स्ट, हठ योग किस पर आधारित है? ये पूछा गया है कि हठ योग की नींव किस पर रखी गई है। सही उत्तर है शक्ति और सहनशीलता पर। इसमें शरीर को स्थिर बनाकर मन को एकाग्र किया जाता है। नेक्स्ट, आसनों का प्रभाव होता है। ये सवाल ये जानना चाह रहा है कि योग के आसन शरीर के किन भागों पर असर डालते हैं। सही उत्तर है संपूर्ण शरीर पर। हर आसन पूरे शरीर को लाभ देता है, चाहे वो आंतरिक अंग हो या मांसपेशियां। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार में कुल कितने चरण होते हैं? ये सामान्य जानकारी का सवाल है। सही उत्तर है 12। सूर्य नमस्कार में 12 पोजीशन होती हैं जो एक क्रम में की जाती हैं। नेक्स्ट, योग का मूल उद्देश्य है। ये पूछा गया है कि योग का असली लक्ष्य क्या है। सही उत्तर है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को पहचान कर ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, योगिक अभ्यास से प्राप्त होता है। ये सवाल पूछ रहा है कि योग करने से हमें क्या मिलता है। सही उत्तर है आत्म संतुलन। योग से शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनता है। नेक्स्ट, प्राणायाम से नियंत्रित होता है। ये जानना चाह रहा है कि प्राणायाम करने से हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं। सही उत्तर है सांस और ऊर्जा का प्रवाह। सांस को नियंत्रित करके हम अपने शरीर की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट, योग में नाड़ी शोधन का तात्पर्य है। ये पूछा गया है कि नाड़ी शोधन का मतलब क्या होता है। सही उत्तर है श्वास मार्ग की सफाई। इससे शरीर की सभी ऊर्जा नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, भ्रामरी प्राणायाम करते समय उत्पन्न ध्वनि किसकी होती है? ये सवाल जानना चाहता है कि भ्रामरी करते समय जो आवाज़ आती है वो किससे मिलती है। सही उत्तर है भौंरे की। इस आवाज़ से मन को बहुत गहरी शांति मिलती है। बस श्वास को रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये पूछा गया है कि जब हम अपनी सांस को कुछ समय के लिए रोकते हैं तो उस प्रक्रिया को योग में किस नाम से जाना जाता है? कुंभक। जब हम श्वास न ले रहे हों और न छोड़ रहे हों उसे कुंभक कहते हैं। यह प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। नेक्स्ट, योगासन से क्या लाभ होता है?
ये पूछा गया है कि नियमित योगासन करने से हमारे शरीर को क्या फायदा मिलता है। शरीर में संतुलन और लचीलापन आता है। योगासन से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है और बैलेंस बेहतर होता है, जिससे पोस्चर सही रहता है। नेक्स्ट, हठ योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये पूछा गया है कि हठ योग का मुख्य मकसद क्या होता है। शरीर और मन में संतुलन स्थापित करना। हठ योग शरीर और मन दोनों को संतुलित करने में मदद करता है ताकि साधक ध्यान में स्थिर हो सके। नेक्स्ट, योग किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये पूछा गया है कि योग किस विशेष धर्म का हिस्सा माना जाता है? कोई नहीं, ये सार्वभौमिक है। योग किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा है, ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है जो सभी के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट, प्रत्याहार का उद्देश्य क्या है? ये पूछा गया है कि योग का 5वां अंग प्रत्याहार किस चीज पर केंद्रित होता है? इंद्रियों का नियंत्रण। प्रत्याहार में हम अपनी इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से हटाकर अंदर की ओर मोड़ते हैं। नेक्स्ट, ध्यान का अभ्यास हमें किससे जोड़ता है? ये पूछा गया है कि जब हम ध्यान करते हैं तो वो हमें किससे जोड़ता है? अपने अंदर की शांति से। ध्यान से हम अपने भीतर की इनर पीस से जुड़ते हैं जो मानसिक स्थिरता लाता है। नेक्स्ट, योग का अभ्यास किस अवस्था में नहीं करना चाहिए? ये पूछा गया है कि कब हमें योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। थकावट में। जब शरीर थका हुआ होता है तब योग करना शरीर पर और दबाव डाल सकता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। नेक्स्ट, ताड़ासन किसके लिए उपयोगी है? ये पूछा गया है कि ताड़ासन करने से शरीर के किस हिस्से को सबसे ज्यादा फायदा होता है? रीढ़ की हड्डी सीधी करने के लिए। ताड़ासन से स्पाइन सीधी रहती है और बॉडी का अलाइनमेंट सही होता है। नेक्स्ट, श्वास लेना कहलाता है। ये पूछा गया है कि जब हम सांस अंदर भरते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? पूरक। श्वास अंदर लेना पूरक कहलाता है। ये प्राणायाम की पहली स्टेज होती है। नेक्स्ट, श्वास छोड़ना कहलाता है। ये पूछा गया है कि जब हम अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? रेचक। श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया को रेचक कहा जाता है। यह शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। नेक्स्ट, योग का अभ्यास किस समय सबसे अच्छा होता है? ये पूछा गया है कि योग करने का सबसे उत्तम समय कौन सा माना गया है? सुबह खाली पेट। सुबह का समय शरीर और मन दोनों के लिए फ्रेश होता है और खाली पेट योग करने से पूरा फायदा मिलता है। नेक्स्ट, कौन सा आसन पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है? ये पूछा गया है कि डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा होता है? वज्रासन। वज्रासन भोजन के बाद बैठने से पाचन क्रिया सुधरती है और पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। नेक्स्ट, शवासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पूछा गया है कि शवासन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? शरीर को विश्राम देना। इस आसन में पूरी बॉडी को रिलैक्स मोड में लाया जाता है ताकि थकान दूर हो सके। नेक्स्ट, ध्यान की अवस्था में मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ये पूछा गया है कि जब हम ध्यान करते हैं तो मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? शांत और एकाग्र। ध्यान में मन को स्थिर और शांत करना जरूरी होता है ताकि ध्यान पूरी तरह से हो सके। नेक्स्ट, योग किसे प्रभावित करता है? ये पूछा गया है कि योग हमारे शरीर के किन किन हिस्सों को प्रभावित करता है? उपरोक्त सभी को योग शरीर, मन और आत्मा तीनों को पॉजिटिवली प्रभावित करता है। नेक्स्ट, योग के कितने प्रकार होते हैं? ये पूछा गया है कि योग की कितनी अलग अलग विधाएं या शाखाएं होती हैं? अनेक। योग के कई प्रकार होते हैं जैसे राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, हठ योग आदि। नेक्स्ट, कौन सा प्राणायाम मानसिक तनाव को कम करने में सहायक है? ये पूछा गया है कि किस प्राणायाम से माइंड का स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है? भ्रामरी। भ्रामरी में जब हम मधुमक्खी जैसी ध्वनि निकालते हैं तो माइंड नेचुरली रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट, भस्त्रिका प्राणायाम का संबंध किससे है? ये सवाल पूछ रहा है कि भस्त्रिका प्राणायाम करते समय सांस कैसी होती है? सही उत्तर है तीव्र श्वास गति से। इसमें तेजी से सांस लेना और छोड़ना होता है जिससे ऊर्जा का संचार होता है। नेक्स्ट, कपालभाति प्राणायाम का मुख्य लाभ है। ये पूछा गया है कि कपालभाति करने से शरीर में क्या फायदा होता है? सही उत्तर है पेट की चर्बी घटाना। इससे पेट की नसें सक्रिय होती हैं और चर्बी कम होती है। नेक्स्ट, त्राटक का संबंध है। ये सवाल ये जानना चाहता है कि त्राटक किस अभ्यास से जुड़ा है? सही उत्तर है नेत्र व्यायाम से। त्राटक से आंखों की रोशनी और एकाग्रता दोनों बढ़ती है। नेक्स्ट, योग का अभ्यास कहाँ करना चाहिए? ये पूछा गया है कि योग करने की जगह कैसी होनी चाहिए? सही उत्तर है शांत और स्वच्छ स्थान पर। ऐसी जगह जहाँ कोई शोर न हो और मन एकाग्र हो सके। नेक्स्ट, योग में योग निद्रा का तात्पर्य है। ये जानना चाहता है कि योग निद्रा से क्या अभिप्राय है? सही उत्तर है निद्रा और जागृति की मध्य स्थिति। इसमें शरीर आराम करता है पर मन जागृत रहता है। नेक्स्ट, शरीर के विषैले तत्वों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह सवाल पूछ रहा है कि शरीर को अंदर से शुद्ध करने की क्रिया क्या है? सही उत्तर है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण से शरीर निरोग और ताज़ा बनता है। नेक्स्ट, प्राचीन समय में योग का अभ्यास किसके लिए किया जाता था? ये पूछा गया है कि पहले लोग योग किस उद्देश्य से करते थे? सही उत्तर है आत्म साक्षात्कार और मोक्ष के लिए।
योग आत्मा की यात्रा का साधन था। नेक्स्ट, प्राणायाम के कितने चरण होते हैं? ये सवाल पूछ रहा है कि प्राणायाम करने में कितनी अवस्थाएं होती हैं। सही उत्तर है 3। पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट, ध्यान करने से कौन सा लाभ नहीं होता है? ये जानना चाहता है कि ध्यान करने पर क्या नहीं होता। सही उत्तर है क्रोध में वृद्धि। ध्यान से क्रोध नहीं बढ़ता बल्कि कम होता है। नेक्स्ट, योग शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये पूछा गया है कि योग शब्द किस भाषा का है। सही उत्तर है संस्कृत। योग एक प्राचीन संस्कृत शब्द है। नेक्स्ट, योग को किस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है? ये सवाल पूछ रहा है कि योग का सारा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। सही उत्तर है योग सूत्र। पतंजलि का योग सूत्र योग का सबसे बड़ा शास्त्र माना जाता है। नेक्स्ट, अष्टांग योग का दूसरा अंग क्या है? ये पूछा गया है कि योग के 8 अंगों में से दूसरा कौन सा है? सही उत्तर है नियम। नियम का संबंध आत्म अनुशासन से होता है। नेक्स्ट, मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये सवाल कह रहा है कि मन को किसी एक बिंदु पर टिकाने को क्या कहते हैं? सही उत्तर है धारणा। यह ध्यान की तैयारी होती है। नेक्स्ट, ध्यान का अभ्यास कब करना चाहिए? ये पूछा गया है कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय क्या है? सही उत्तर है सुबह और शाम। इन समयों पर वातावरण शांत होता है और ध्यान अच्छा होता है। नेक्स्ट, प्रत्याहार किसका अंग है? ये जानना चाहता है कि प्रत्याहार योग के किस प्रकार का हिस्सा है। सही उत्तर है अष्टांग योग। प्रत्याहार अष्टांग योग का 5वां अंग है। नेक्स्ट, कौन सा योग आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है? ये पूछा गया है कि किस आसन से पीठ मजबूत और लचीली बनती है। सही उत्तर है भुजंगासन। इससे मेरुदंड को लाभ मिलता है। नेक्स्ट, योग का सिद्धांत है। ये सवाल कह रहा है कि योग का मूल विचार क्या है। सही उत्तर है मन, शरीर और आत्मा का समन्वय। योग तीनों को संतुलन में लाता है। नेक्स्ट, नाड़ी शोधन प्राणायाम से होता है। ये पूछा गया है कि इस प्राणायाम से शरीर को क्या लाभ मिलता है। सही उत्तर है नाड़ियों की सफाई होती है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छा होता है। नेक्स्ट, योग में आसनों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये जानना चाहता है कि कुल कितने योगासन माने गए हैं। सही उत्तर है 84। प्राचीन ग्रंथों में 84 आसनों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, योग किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये पूछा गया है कि योग किस तरह की गतिविधि है। सही उत्तर है मानसिक और शारीरिक दोनों। योग मन और शरीर दोनों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, योग किसका विज्ञान है? ये सवाल पूछ रहा है कि योग किस चीज़ से संबंधित विज्ञान है। सही उत्तर है उपरोक्त सभी का। योग शरीर, मन और आत्मा का विज्ञान है। नेक्स्ट, योग शब्द किस मूल शब्द से बना है? ये पूछा गया है कि योग किस धातु से बना है। सही उत्तर है यूज। जैसा पहले बताया गया इसका अर्थ है जोड़ना। नेक्स्ट, समाधि की स्थिति होती है। यह सवाल ये जानना चाहता है कि समाधि की अवस्था में व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। सही उत्तर है तल्लीनता। इसमें व्यक्ति पूरी तरह आत्मा में लीन हो जाता है। नेक्स्ट, प्राणायाम का अभ्यास करते समय श्वास कैसा होना चाहिए? ये पूछा गया है कि प्राणायाम करते समय सांस कैसी होनी चाहिए। सही उत्तर है धीमा और गहरा। धीमी और लंबी सांस लेने से लाभ अधिक होता है। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार किस उद्देश्य से किया जाता है? ये जानना चाहता है कि सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं। सही उत्तर है शरीर को गर्म करने और लचीलापन बढ़ाने। ये पूरे शरीर को तैयार करता है। नेक्स्ट, कौन सा प्राणायाम गुस्से को शांत करता है? ये पूछा गया है कि कौन सा अभ्यास क्रोध कम करने में सहायक है। सही उत्तर है भ्रामरी। इससे मन शांत होता है और क्रोध कम होता है। नेक्स्ट, योग का अभ्यास किस आयु से किया जा सकता है? ये सवाल पूछ रहा है कि योग कब से शुरू किया जा सकता है। सही उत्तर है किसी भी आयु में। योग सभी उम्र के लोगों के लिए है। नेक्स्ट, योग का पहला अंग यम का संबंध किससे है? ये पूछा गया है कि यम का क्या अर्थ है। सही उत्तर है सामाजिक आचरण। ये समाज में हमारा व्यवहार दर्शाता है। नेक्स्ट, वज्रासन के बाद कौन सा प्राणायाम उपयुक्त होता है? ये जानना चाहता है कि वज्रासन के तुरंत बाद क्या किया जाना चाहिए। सही उत्तर है अनुलोम विलोम। ये सांसों को नियंत्रित करता है और पाचन भी ठीक रखता है। नेक्स्ट, योग की किस शाखा में ध्यान पर अधिक जोर होता है? ये पूछा गया है कि कौन सा योग ध्यान पर सबसे अधिक केंद्रित है। सही उत्तर है राजयोग। राजयोग में ध्यान को मुख्य साधना माना गया है। नेक्स्ट, योग का अभ्यास भोजन के बाद कब करना चाहिए? ये सवाल पूछ रहा है कि खाना खाने के कितनी देर बाद योग कर सकते हैं। सही उत्तर है 2 से 3 घंटे बाद। खाली पेट योग करना सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट, शवासन में शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ये पूछा गया है कि शवासन करते समय शरीर कैसा होना चाहिए। सही उत्तर है स्थिर और ढीला। इससे शरीर को पूरा विश्राम मिलता है। नेक्स्ट, ध्यान के समय आंखों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ये सवाल पूछ रहा है कि ध्यान करते समय आंखें कैसे रखनी चाहिए। सही उत्तर है बंद। बंद आंखों से ध्यान भीतर की ओर
केंद्रित होता है। नेक्स्ट, कौन सा प्राणायाम पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक है? ये पूछा गया है कि पाचन को सुधारने के लिए कौन सा प्राणायाम करें। सही उत्तर है कपालभाति। ये पेट की नसों को सक्रिय करता है। नेक्स्ट, योग का अर्थ है। ये बहुत सरल सवाल है और सही उत्तर है जोड़ना। योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का एकत्व है। नेक्स्ट, योग का अंतिम लक्ष्य है। ये सवाल पूछ रहा है कि योग का अंतिम और सबसे ऊंचा उद्देश्य क्या है। सही उत्तर है समाधि, जहां साधक पूरी तरह आत्मा में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट, कौन सा आसन ध्यान के लिए उपयुक्त है? ये पूछा गया है कि ध्यान करते समय कौन सी स्थिति सबसे अच्छी है। सही उत्तर है पद्मासन। पद्मासन से शरीर स्थिर रहता है और मन ध्यान में लगता है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में योग का ज्ञान किसके द्वारा दिया गया था? ये सवाल पूछ रहा है कि योग की शिक्षा सबसे पहले किसने दी। सही उत्तर है ऋषियों द्वारा। ऋषि मुनियों ने तप और साधना से योग को जन सामान्य तक पहुंचाया। नेक्स्ट, कौन सा योग ग्रंथ सबसे प्राचीन माना जाता है? ये जानना चाहता है कि योग से संबंधित सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। सही उत्तर है योग सूत्र। पतंजलि का योग सूत्र ही योग का आधार ग्रंथ माना जाता है। ये थे योग और ध्यान के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पूरी मेहनत से आपको हर एक ज़रूरी सवाल एक ही वीडियो में कवर करवा दिए, ताकि आपको ना इधर उधर भटकना पड़े, ना कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। बस एक बार अच्छे से पढ़ लो, पेपर में कोई टेंशन नहीं रहेगी। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो, अगर आपको सच में इससे मदद मिली हो, तो मुझे बस एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाना मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाएगा। नीचे एक छोटा सा कमेंट लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जब आप ये करते हो ना, तो मुझे अंदर से लगता है कि मेरी मेहनत सच में किसी के काम आई है। तो चलिए अब लग जाइए पढ़ाई में पूरे दिल से। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।